दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद हराम हो चुकी है। उनके सबसे बड़े घमंड यानी कि उनके स्टेल्थ फाइटर जेट्स का वजूद अब खतरे में पड़ गया है। चीन को लगता था कि वो अपने J-20 जैसे 5वीं पीढ़ी के मायावी लड़ाकू विमानों के दम पर भारत पर हमेशा के लिए बढ़त बना लेगा। वो सोचता था कि उसका विमान भारत के रडारों को चकमा देकर हमारी सीमा में घुस आएगा और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। पाकिस्तान भी इसी सपने को देखकर चीन से ऐसे ही विमानों की भीख मांग रहा था ताकि भारत के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सके। लेकिन इन दोनों दुश्मनों को शायद ये पता नहीं था कि जब वो साजिशों के जाल बुन रहे थे, तब भारत के वैज्ञानिक उनके इस घमंड को तोड़ने वाला ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहे थे। और अब इसी से रिलेटेड एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने चीन से लेकर पाकिस्तान तक हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। भारत के DRDO ने एक ऐसी मायावी तकनीक का जाल बिछा दिया है जिसके सामने दुनिया का कोई भी स्टेल्थ विमान अदृश्य नहीं रह पाएगा। एक धमाकेदार एनालिसिस सामने आया है जो बताता है कि भारत ने अपने दुश्मनों के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिसे भेद पाना अब नामुमकिन है। इस चक्रव्यूह का नाम है लो ऑब्जर्वेबल डिटेक्शन नेटवर्क यानी कि LODN, जिसे भारत का पहला एंटी स्टेल्थ रडार ग्रिड भी कहा जा रहा है। ये कोई मामूली रडार सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ढाल है जो दुश्मन के हर अदृश्य हवाई हमले को समय से पहले ही पहचान कर उसे हवा में ही भस्म कर देगी। आखिर क्या है ये LODN और ये कैसे काम करता है? क्या वाकई भारत की ये तकनीक चीन के J-20 विमानों को खिलौना बना देगी? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे मायावी जाल की सबसे खतरनाक कड़ी है DRDO का एक नया स्वदेशी हथियार जिसका नाम है पैसिव कोहेरेंट लोकेशन रडार यानी कि PCLR। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पैसिव रडार क्या होता है और ये दूसरे रडारों से अलग कैसे है। तो दोस्तों, इसे आसान भाषा में समझिए। दुनिया के ज्यादातर रडार एक्टिव होते हैं, यानी कि वो पहले आसमान में अपनी ताकतवर तरंगें भेजते हैं। फिर जब ये तरंगें किसी विमान या मिसाइल से टकराकर वापस आती हैं तो रडार को उसकी लोकेशन का पता चलता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी है। जब रडार अपनी तरंगें भेजता है तो दुश्मन को भी पता चल जाता है कि रडार कहां लगा है और वो तुरंत एंटी रेडिएशन मिसाइल से हमला करके रडार को ही तबाह कर सकता है। लेकिन भारत का PCLR इस खेल को पूरी तरह से बदल देता है। ये एक पैसिव रडार है, यानी कि ये अपनी तरफ से कोई सिग्नल या तरंग नहीं भेजता। ये तो एक शिकारी की तरह चुपचाप बैठकर शिकार का इंतजार करता है। तो सवाल उठता है कि अगर ये कोई सिग्नल भेजता ही नहीं तो फिर दुश्मन के विमान का पता कैसे लगाता है? यहीं पर भारतीय वैज्ञानिकों का दिमाग काम आता है। दोस्तों, हमारे चारों तरफ हवा में हर वक्त अनगिनत तरंगें मौजूद रहती हैं। जैसे आपके मोबाइल फोन का सिग्नल, FM रेडियो का सिग्नल, TV प्रसारण का सिग्नल। PCLR इन्हीं तरंगों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करता है। ये रडार हवा में मौजूद इन्हीं FM रेडियो तरंगों पर नजर रखता है। जैसे ही कोई विमान या ड्रोन इन तरंगों के बीच से गुजरता है तो उन तरंगों में एक हलचल होती है। PCLR तुरंत उस हलचल को पकड़ लेता है और विमान की सटीक लोकेशन, उसकी स्पीड और उसकी ऊंचाई सब कुछ बता देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगती कि उस पर नजर रखी जा रही है। वो तो अपने स्टेल्थ विमान में बैठकर खुद को अदृश्य समझता रहता है और यहां भारत का PCLR चुपचाप उसे ट्रैक कर रहा होता है। ये तकनीक इतनी घातक है कि ये दुश्मन के लिए किसी भूत की तरह है जो दिखता नहीं पर हर पल साथ रहता है। चीन और पाकिस्तान ने अपने स्टेल्थ विमानों को हाई फ्रीक्वेंसी वाले X बैंड रडार से बचने के लिए डिजाइन किया है, लेकिन PCLR लो फ्रीक्वेंसी बैंड जैसे VHF पर काम करता है। स्टेल्थ विमानों की तकनीक इन लंबी वेवलेंथ वाली तरंगों के सामने कमजोर पड़ जाती है और वो आसानी से पकड़े जाते हैं। यही वो कमजोरी है जिसे DRDO ने पकड़ लिया है और इसी के आधार पर स्टेल्थ विमानों का काल तैयार कर दिया है। ये इतना खुफिया तरीके से काम करता है कि दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसे पकड़ ही नहीं सकते और ये एंटी रेडिएशन मिसाइलों से पूरी तरह सुरक्षित रहता है। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ एक पैसिव रडार चीन के सैकड़ों J-20 विमानों के झुंड को रोक सकता है या फिर DRDO के वैज्ञानिकों ने इससे भी बड़ा कोई जाल बिछाया है? आखिर क्या है ये पूरा मायावी ग्रिड जिसे LODN कहा जा रहा है और इसमें PCLR के अलावा और कौन कौन से विनाशक हथियार शामिल हैं? ये जानना बेहद जरूरी है क्योंकि ये भारत की हवाई सुरक्षा का वो चक्रव्यूह है
जिसने दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब भारत से टकराने का अंजाम क्या होगा। यह पूरा नेटवर्क मिलकर एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी करता है जो सिर्फ स्टेल्थ विमानों को ही नहीं बल्कि ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों तक को रोकने की ताकत रखती है। ये ग्रिड असल में कई अलग अलग तरह के रडारों का एक घातक कॉम्बिनेशन है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। दोस्तों, पीसीएलआर तो इस मायावी जाल का सिर्फ एक हिस्सा है। डीआरडीओ ने तो एक ऐसा बहुस्तरीय जाल बुना है जिससे दुश्मन का कोई भी विमान बचकर निकल ही नहीं सकता। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें अलग अलग खूबियों वाले कई रडार एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर दुश्मन एक से बच भी गया तो दूसरा उसे पकड़ लेगा और दूसरा नहीं तो तीसरा उसे जहन्नुम का रास्ता दिखा देगा। इस अभेद्य ग्रिड में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण हथियार है VHF-SR यानी कि VHF बैंड सर्विलांस रडार। ये डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL का एक मिलाजुला प्रोजेक्ट है। ये एक सॉलिड स्टेट 3D रडार है जो एक साथ 100 टारगेट्स पर नजर रख सकता है और इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। यही नहीं, लड़ाकू विमानों और UAV के लिए इसकी रेंज को 500 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। अब आप सोचिए, जब दुश्मन का विमान हमारी सीमा से 500 किलोमीटर दूर होगा तभी भारत को उसकी खबर लग जाएगी। इस रडार की सबसे बड़ी ताकत है इसकी गैलियम नाइट्राइड यानी कि GN तकनीक। ये तकनीक रडार को जबरदस्त पावर और सटीकता देती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि स्टेल्थ विमानों को हाई फ्रीक्वेंसी रडार को धोखा देने के लिए बनाया जाता है, लेकिन VHF यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगें लंबी होती हैं। जब ये तरंगें स्टेल्थ विमान की खास कोटिंग से टकराती हैं तो उसे भेद कर विमान का पता लगा लेती हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर स्टेल्थ कोटिंग एक ऐसा काला कंबल है जिसे ओढ़कर चोर अंधेरे में छिप जाता है, तो VHF रडार एक ऐसी थर्मल दूरबीन है जो कंबल के अंदर छिपे चोर के शरीर की गर्मी को देख लेती है। यानी चोर चाहे कितना भी छिपने की कोशिश करे, वो पकड़ा ही जाएगा। इस रडार को एरो इंडिया 2025 में दुनिया के सामने लाया गया था, लेकिन इस ग्रिड का काम यहीं खत्म नहीं होता। डीआरडीओ जानता है कि दुश्मन सिर्फ ऊंचाई से ही नहीं बल्कि नीचे से भी हमला कर सकता है। यानी कुछ विमान और क्रूज मिसाइलें समंदर या जमीन की सतह से चिपककर उड़ते हुए आते हैं ताकि बड़े रडारों की नजर से बच सकें। इसी चाल को नाकाम करने के लिए इस ग्रिड में दूसरा हथियार शामिल किया गया है, LLLR यानी कि लो लेवल लाइटवेट रडार। ये एक कॉम्पैक्ट सिस्टम है जो खास तौर पर होराइजन स्किमिंग खतरों यानी कि बहुत नीचे उड़ने वाले टारगेट्स पर नजर रखने के लिए बनाया गया है। ये VHF-SR रडार के काम को पूरा करता है और डिटेक्शन में रह गई हर कमी को भर देता है। यानी कि अगर दुश्मन ऊपर से आया तो VHF-SR उसे देखेगा और अगर नीचे से आया तो LLLR उसे छोड़ेगा नहीं। अब बात करते हैं इस नेटवर्क के तीसरे और सबसे अहम हिस्से की, जो हमारी शुरुआती चेतावनी का सबसे बड़ा आधार है। इसका नाम है सूर्य रडार, जिसे वोस्टॉक डी का भारतीय संस्करण भी कहा जाता है। भले ही इसकी जड़ें रूस के वोस्टॉक 3D रडार से जुड़ी हैं, लेकिन इसे 70% तक स्वदेशी बना दिया गया है। बेंगलुरु की कंपनी अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने इसे तैयार किया है। ये एक मोबाइल VHF रडार है जो 175 मेगाहर्ट्ज के आसपास 50 अलग अलग फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है। ये इतना ताकतवर है कि बहुत लंबी दूरी से ही स्टेल्थ टारगेट्स का पता लगा लेता है। सूर्य रडार ही वो पहला संतरी है जो दुश्मन के आने की खबर देता है, जिसके बाद बाकी के रडार और मिसाइल सिस्टम अलर्ट हो जाते हैं और दुश्मन को घेरने की तैयारी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, पीसीएलआर चुपचाप सुनता है, VHF-SR और सूर्य दूर से देखते हैं और LLLR नीचे नजर रखता है। ये चारों मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाते हैं जिसे तोड़ना दुश्मन के बस की बात नहीं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है। ये पूरा का पूरा एलोडियन ग्रिड अकेले काम नहीं करता। डीआरडीओ ने इसे भारत के सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ जोड़ दिया है। जी हां, इस ग्रिड से मिली जानकारी सीधी भारत के S-400 और स्वदेशी आकाश मिसाइल बैटरियों को दी जाती है। इसका मतलब समझिए, जैसे ही इन रडारों के नेटवर्क को दुश्मन के किसी भी विमान या मिसाइल का पता चलता है, ये तुरंत उसकी जानकारी S-400 और आकाश मिसाइल सिस्टम को भेज देता है। और इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाए, हमारी मिसाइलें आसमान में उसका स्वागत करने के लिए तैयार होती हैं। यानी डिटेक्शन से लेकर डिस्ट्रक्शन तक सब कुछ ऑटोमेटिक और सेकंडों में हो जाएगा। दुश्मन को सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है
कि यह घातक नेटवर्क सिर्फ कागजों पर है या जमीन पर भी उतर चुका है। आखिर कब तक भारत की सीमाओं पर यह अभेद्य कवच तैनात हो जाएगा, और जब यह तैनात होगा तो चीन और पाकिस्तान की क्या हालत होगी? डीआरडीओ का असली मास्टर प्लान क्या है? क्योंकि ये तैयारी सिर्फ जीत तक सीमित नहीं है, ये भारत की उस आक्रामक रणनीति का हिस्सा है जो दुश्मनों को उनकी औकात बताने के लिए बनाई जा रही है। ये पूरा सिस्टम भारत की रक्षा रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। तो आपको बता दूं कि डीआरडीओ ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है और दुश्मनों के दिन अब गिने जा चुके हैं। ये कोई 10-20 साल बाद का सपना नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जो बहुत जल्द हमारी सीमाओं पर तैनात होने वाली है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पीसीएलआर यानी कि पैसिव रडार इस समय इंटीग्रेशन ट्रायल्स के दौर से गुजर रहा है, यानी कि इस बात की जांच की जा रही है कि ये एलओडीएन नेटवर्क के बाकी रडारों के साथ मिलकर कितनी सटीकता से काम कर सकता है। शुरुआती ट्रायल्स में इसके नतीजे इतने जबरदस्त आए हैं कि रक्षा विशेषज्ञ भी हैरान हैं। इसने नकली स्टेल्थ टारगेट्स को इतनी आसानी से पकड़ लिया जैसे वो कोई स्टेल्थ विमान नहीं बल्कि एक साधारण यात्री विमान हो। इन सफल परीक्षणों के बाद अब इसके फील्ड डिप्लॉयमेंट यानी कि जमीनी तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2026 के अंत तक ये पूरा सिस्टम भारतीय सीमाओं पर ऑपरेशनल हो जाएगा, यानी कि आज से सिर्फ 2 साल बाद चीन और पाकिस्तान के आसमान पर भारत का शिकंजा कस जाएगा। अब जरा सोचिए इसका असर क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन पिछले कुछ सालों से अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को लेकर बहुत घमंड में था। उसने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक LAC पर इन विमानों की तैनाती बढ़ा दी थी। उसे लगता था कि भारत इन अदृश्य विमानों को कभी देख ही नहीं पाएगा और वो जब चाहे अपनी मनमानी कर सकता है। चीन के पास इस समय 300 से ज्यादा J-20 विमान होने का अनुमान है और वो सोच रहा था कि इतनी बड़ी ताकत के सामने भारत टिक नहीं पाएगा, लेकिन भारत के एलओडीएन नेटवर्क ने चीन के इस पूरे गेम प्लान पर पानी फेर दिया है। जब 2026 के बाद चीन का कोई भी J-20 विमान भारतीय सीमा के पास आएगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा और भारत के रडार उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही ट्रैक कर लेंगे। चीन का पायलट खुद को अदृश्य समझकर उड़ता रहेगा और यहां जमीन पर भारतीय सेना उसकी हर हरकत पर नजर रखेगी और सही वक्त पर S-400 की मिसाइलें उसका आसमान में ही फाइनल ट्रीटमेंट कर देंगी। ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि उसने अपने स्टेल्थ प्रोग्राम पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं, लेकिन भारत की एक स्वदेशी तकनीक ने उसकी सारी मेहनत को बेकार कर दिया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान तो हमेशा से चीन की जूठन पर पलता आया है। वो भी चीन से 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट हासिल करने के सपने देख रहा है। खबरें हैं कि चीन उसे J-35 जैसा विमान बेच सकता है। पाकिस्तान सोच रहा था कि ऐसे विमान मिलने के बाद वो भारत के खिलाफ हवा में कुछ जोर दिखा पाएगा, लेकिन भारत का एलओडीएन नेटवर्क तो पहले से ही तैयार होगा, यानी पाकिस्तान चाहे चीन से कोई भी विमान खरीद ले वो भारत के लिए कबाड़ ही साबित होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई चोर दुनिया का सबसे महंगा ताला खरीद लाए, लेकिन उसे ये पता ना हो कि मकान मालिक के पास उस ताले की मास्टर चाबी पहले से मौजूद है। पाकिस्तान का हर पैसा बर्बाद हो जाएगा और उसकी हवाई ताकत बढ़ने से पहले ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इस नेटवर्क की एक और खास बात है जो इसे दुनिया के दूसरे सिस्टम से अलग बनाती है। ये सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद किफायती भी है, क्योंकि पीसीएलआर सिस्टम काम करने के लिए पहले से मौजूद FM रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करता है, इसलिए इसके ऑपरेशन का खर्चा बहुत कम है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देशों के बड़े बड़े एक्टिव रडारों को चलाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। भारत ने कम खर्चे में एक ऐसी तकनीक बना ली है जो महंगे सिस्टम से भी ज्यादा असरदार है। साथ ही इसकी सर्वाइबिलिटी यानी युद्ध के मैदान में टिके रहने की क्षमता भी बहुत ज्यादा है। दुश्मन इसके पैसिव हिस्से को तो टारगेट ही नहीं कर सकता और एक्टिव हिस्से अलग अलग जगहों पर मोबाइल ट्रकों पर तैनात होते हैं जिन्हें आसानी से छिपाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या डीआरडीओ यहीं रुकने वाला है? क्या एलओडीएन ही भारत का आखिरी ब्रह्मास्त्र है या फिर पर्दे के पीछे इससे भी खतरनाक हथियारों पर काम चल रहा है? रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि ये तो डीआरडीओ के एक बहुत बड़े एंटी स्टेल्थ रोड मैप का सिर्फ एक हिस्सा है। आखिर ये फोटोनिक रडार क्या बला है और ओवर्ड होराइजन सिस्टम कैसे पूरे हिंद महासागर को भारत की मुट्ठी में कर देगा?
भारत का असली एंड गेम क्या है, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ सीमाओं की नहीं बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र पर दबदबा कायम करने की है। भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं करेगा बल्कि आक्रमण की नई परिभाषा लिखने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, भारत का एंड गेम सिर्फ अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना नहीं है। भारत का लक्ष्य है भविष्य की जंग का चेहरा ही बदल देना। एलओडीएन तो सिर्फ पहला अध्याय है, डीआरडीओ का असली मिशन तो अब शुरू होगा, जो भारत को रक्षा तकनीक का वो बादशाह बना देगा जिसके सामने चीन और अमेरिका भी बौने नजर आएंगे। रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि एलओडीएन डीआरडीओ के एक बड़े एंटी स्टेल्थ रोड मैप का हिस्सा है, जिसमें फोटोनिक रडार और ओवर द होराइजन सिस्टम जैसी भविष्य की तकनीकें भी शामिल हैं। अब आप सोचिए कि यह फोटोनिक रडार क्या चीज है। दोस्तों, ये रडार की दुनिया में एक ऐसी क्रांति है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के बाद सीधे 3D IMAX सिनेमा का आ जाना। अभी तक के सारे रडार इलेक्ट्रॉन्स और रेडियो तरंगों पर काम करते हैं, लेकिन फोटोनिक रडार प्रकाश यानी कि रोशनी पर काम करता है। ये लेजर और फोटॉन्स का इस्तेमाल करके टारगेट का पता लगाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी बेमिसाल सटीकता और स्पीड। ये इतने सटीक तरीके से टारगेट की पहचान कर सकता है कि ये बता देगा कि दुश्मन का विमान कौन सा है, उस पर कौन सी मिसाइलें लगी हैं और उसका अगला कदम क्या हो सकता है। साथ ही इसे जैम करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये प्रकाश की गति से काम करता है। ये तकनीक इतनी एडवांस है कि दुनिया के गिने चुने देश ही इस पर रिसर्च कर पा रहे हैं और भारत के डीआरडीओ ने इसे अपनी अगली प्राथमिकता बना लिया है। इसके बाद नंबर आता है ओवर्ड होराइजन यानी ओटीएच सिस्टम का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि धरती गोल है और इसी वजह से दुनिया का कोई भी रडार एक सीमा के बाद देख नहीं सकता। इसी लाइन ऑफ साइट की लिमिटेशन कहते हैं, लेकिन ओटीएच रडार इस नियम को ही तोड़ देता है। ये अपनी ताकतवर तरंगों को आसमान में आयनोस्फीयर की परत से टकराकर वापस जमीन पर भेजता है, जिससे ये हजारों किलोमीटर दूर क्षितिज के पार भी देख सकता है। जब भारत के पास ये तकनीक आ जाएगी तो हम अपने देश में बैठे बैठे पूरे हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी पर 24 घंटे नजर रख सकेंगे। चीन का कौन सा जहाज कहां जा रहा है, दुश्मन की कौन सी पनडुब्बी कहां छिपी है, या हजारों किलोमीटर दूर से कोई मिसाइल तो नहीं आ रही, भारत को हर चीज की खबर पहले ही मिल जाएगी। ये भारत को एक ऐसी रणनीतिक बढ़त देगा जिसका सपना आज दुनिया के बड़े बड़े देश देख रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप पूरी तस्वीर समझिए। एलओडीएन का एंटी स्टेल्थ ग्रिड हमारी सीमाओं को आज के खतरों जैसे J-20 से अभेद्य बना देगा। भविष्य में फोटोनिक रडार हमें ऐसी सटीकता देगा कि दुश्मन हवा में सांस लेने से भी डरेगा, और ओवर्ड होराइजन सिस्टम हमें हजारों किलोमीटर की गहराई तक वो आंखें देगा जिससे भारत सिर्फ अपनी रक्षा ही नहीं करेगा बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी ताकत का परचम लहराएगा। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को अब ये समझ लेना चाहिए कि उनकी हर चाल का जवाब भारत ने पहले ही तैयार कर लिया है। ये सिर्फ हथियारों का विकास नहीं है, ये नए भारत की वो बुलंद तस्वीर है जो आत्मनिर्भरता के दम पर दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। डीआरडीओ के इस कदम से भारत सिर्फ अपनी रक्षा को मजबूत नहीं कर रहा बल्कि पूरे विश्व को यह संदेश दे रहा है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में किसी पर निर्भर नहीं है। ये एंटी स्टेल्थ तकनीक भारत की वैज्ञानिक क्षमता, तकनीकी कौशल और अदम्य संकल्प का प्रतीक है। ये हमारे जवानों के हाथों में वह ताकत देगा जो दुश्मन की किसी भी रणनीति को धूल चटा सके। हमें गर्व है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके देश को ऐसी ताकतवर तकनीकों से सशक्त बना रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी गर्व है कि भारत ऐसी अभूतपूर्व तकनीकों को डेवलप कर रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर भारतीय को यह पता चले कि हमारा देश किस तरह अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।